अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करने जा रहा हूँ जो कि लिंक्डइन से क्लाइंट हासिल करने की है। तो अगर आप कोई भी फाइवर पे काम कर रहे हैं या अपवर्क पे काम कर रहे हैं या आपकी अपनी वेबसाइट है जहाँ पे आप सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, फ्रीलांस सर्विसेज, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने लिंक्डइन से कैसे क्लाइंट अट्रैक्ट करने हैं। और उनको अगर आप यहाँ पे ये देखें तो ये क्लाइंट का मुझे मैसेज आया हुआ है, ये देखें। आई वांट टू सेट अप मल्टीपल टी स्प्रिंग स्टोर कैंपेन्स, और ये सारा उसने लिखा हुआ है। आई एम लुकिंग फॉर समवन आई कैन वर्क विद, और यानी कि वो, और नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स, यानी कि लॉन्ग टर्म क्लाइंट है। और ये आया कहाँ से है, ये देखें। आई रीड योर लिंक्डइन आर्टिकल, आई वुड लाइक टू कनेक्ट। तो ये आपको मैं अभी नेक्स्ट बताता हूँ कि ये आर्टिकल कौन सा है। अच्छा, यहाँ पे ये मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल है। तो लिंक्डइन पे आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो ऐसे ही, यानी कि अपनी स्क्रीनशॉट्स लगा के और ऊपर थोड़ा सा लिख के तो पोस्ट कर देते हैं। तो ये भी ठीक है, यानी कि, लेकिन उससे मज़ीद ये है कि लिंक्डइन आपको अलाउ करता है कि आप आर्टिकल्स पोस्ट करें। तो आपने क्या करना है, आप एक जो अपना एक केस स्टडी लिखें जो आपको क्लाइंट ने, यानी कि जो भी आपने काम किए हुए हैं क्लाइंट्स के साथ, तो उनके रिव्यूज़, और जैसे-जैसे क्लाइंट आया उसकी एक केस स्टडी बनाएँ, चैट जीपीटी के ज़रिए बना लें आप। यानी कि आप यहाँ पे देखिए, ये एक क्लाइंट है जिसके साथ मैंने एक काम किया, जिसकी ये मर्चेंडाइज़ यानी कि मैंने डिज़ाइन की और फिर उसको यानी कि यूट्यूब के साथ इंटीग्रेट करके और सारा दिया। तो उसकी मैं, यानी कि केस स्टडी मैंने बना के अब लगाई है। तो प्रॉपर यहाँ पे मैंने थंबनेल यानी कि इसका डिज़ाइन किया है। उसके बाद ये देखें टाइटल, ये सारी चैट जीपीटी से आप लिखवा सकते हैं। आपने क्या करना है, जो क्लाइंट जो पहली बार आता है तो आपको एक मैसेज सेंड करता है ऐसे। तो ये मैसेज आपने कॉपी करके चैट जीपीटी को देना है कि ऐसे-ऐसे क्लाइंट मेरे पास आया था और ये चीज़ उसको रिक्वायर्ड थी। फिर आपने उसको अ, खुद के बारे में बताना है कि मैं ये हूँ, ये सर्विसेज़ देता हूँ और मैंने उसको ये चीज़ काम करके दिया है। तो फिर वो चीज़ दे देनी है। उसके बाद आपने, जब क्लाइंट आपकी प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, ये जब प्रोजेक्ट, यानी कि आपको रिव्यूज़ मिले होंगे प्रोफ़ाइल पे, जो प्रोफ़ाइल पे आपके रिव्यूज़ होंगे, तो वो आपने फिर उसको देना है। क्योंकि ये केस स्टडी तब बनती है जब आप एक जॉब कंप्लीट कर लेते हो। तो ये केस स्टडी कब लिखी गई है, जब जॉब मेरी उस क्लाइंट के साथ कंप्लीट हो गया एक प्रोजेक्ट। तो वो मैंने उसको सब कुछ बताया, तो उसने मुझे ये केस स्टडी बना के दे दिया। तो यहाँ पे आप देखें, इंट्रोडक्शन में मैंने अपना ये गिग की लगा रखी है, लिंक भी दे दिया बीच में, और उसमें यानी कि ऐसे-ऐसे बैकग्राउंड, फिर चैलेंजेस और अप्रोच क्या थी, उसके बाद रिजल्ट्स। तो ये कंप्लीट स्ट्रेटजी है, आप केस स्टडीज़ बना के तो अपनी लिंक्डइन पे ऐड करें। और जितने भी आपको रिव्यूज़ मिले हुए हैं, एक रिव्यूज़ की एक केस स्टडी आपकी कंप्लीट बन सकती है एक क्लाइंट की। तो ये आपको समझ आई होगी। और आपका अगर अगर कोई भी क्वेश्चन है तो यानी कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं। तो इस तरह ये आप देख सकते हैं कि मुझे क्लाइंट ने रीच आउट किया है कहाँ से, ये लिंक्डइन से, और उसने साथ में मेंशन भी किया है। तो ये बेहतरीन स्ट्रेटजी है अगर आप इसका यूज़ करते हैं लिंक्डइन पे, यानी कि, तो लिंक्डइन पे आप अपने एक जो नीश है आपकी, उसके बारे में आप आर्टिकल, इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल भी लिखें। ये मैंने इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल दिया है यहाँ पे, और बाकी मज़ीद ये भी मेरा इन्फॉर्मेशन आर्टिकल है। उसके बाद बाकी मेरी केस स्टडीज़ हैं, सारी केस स्टडीज़। तो क्लाइंट ये रीड करते हैं और फिर उनको आपके आपके ऊपर आपको क्रेडिबिलिटी इंक्रीज़ होती है और आपको वो रीच आउट करते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी आप यूज़ करें और इससे आपको क्लाइंट मज़ीद मिलेंगे। और जो जॉब्स का सेक्शन है, यहाँ पे सेक्शन है, जो यहाँ पे जॉब्स में आप अगर आ जाएँ, तो बहुत सारी कंपनीज़, यानी कि ये कैफ़ी डॉट कॉम अब ये दुबई सीनियर ग्राफ़िक डिज़ाइनर। अब अब यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मोस्टली रिक्रूटर्स होते हैं। और उनके पास, यानी कि, आपकी सीवी वगैरह जो भी जाती है, आपने क्या करना है, आपने ये कैफ़ी डॉट कॉम जैसे है, तो ये आपने इनकी वेबसाइट पे जाना है। इनकी वेबसाइट पे जाके आपने क्या करना है कि इनकी कोई ईमेल मिलेगी आपको या कॉन्टैक्ट फॉर्म मिलेगा, तो वहाँ पे आपने जाके अपना इनको इंट्रोडक्शन देनी है। तो उस तरह, यानी कि इस तरह भी मैंने क्लाइंट पकड़े हैं और इस तरह भी मुझे प्रोजेक्ट्स मिले। मैंने पर्सनली, मुझे एक, मैं आपको अगर यहाँ पे दिखाऊँ, वो थी राइटिंग वेल एलएलसी। तो वो उस पे, यानी कि मैंने पर्सनली ईमेल उनको की, मुझे ईमेल मिल गई थी उनकी। तो
फिर उसके बाद मुझे वहाँ से उन्होंने कांटेक्ट किया, मैंने व्हाट्सएप अपने शेयर कर दिया और व्हाट्सएप पे फिर मैंने उनसे कॉल पे बात कर ली। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो ये इस तरह आप स्ट्रेटजीज हैं ये जिनके ज़रिए आप क्लाइंट हासिल कर सकते हैं लिंक्डइन से। तो ये भी ठीक है, लेकिन ये प्रोफेशनल नहीं है। ये देखिए अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा के तो पोस्ट कर दिया उसने। और तो ये ज़्यादा बेहतर है कि आप एक प्रॉपर यानी केस स्टडी बना के लिखें और साथ में अपनी लिंक्स वगैरह ऐड कर दें यहाँ पे। तो इस तरह आपकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज़ होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ आया होगा जो मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ कि आप की जो स्ट्रेटजी है वो कैसे यूज़ करनी है, लिंक्डइन से क्लाइंट कैसे हासिल करने हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।